एज अ 21 ईयर ओल्ड इंडियन फैमिली में पैदा हुआ, नॉर्मल लड़का, तो मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से हार्श चीज़ें हैं जो मेरे आंखों के सामने मुझे सुनाई दी है, मुझे दिखाई दी है, जो कि शायद अगर मुझे 3 साल 4 साल पहले पता होते तो शायद आज मैं थोड़ा अलग होता, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग होता। चलो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत कड़वी है और बहुत सच हैं, बहुत ज़्यादा सच है। सबसे पहली चीज़, नोबडी केयर्स। तुम्हारे बारे में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या जी रहे हो, क्या मर रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बोल सकते हो कि तुम्हारे मॉम डैड कर रहे हैं, इट्स देयर ड्यूटी, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हैं? वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। वो जिन्होंने, उनका काम है कि वो अपने माँ बच्चों का ध्यान रखें, वो एट विल नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? तुम्हें ही अपनी लाइफ को सुधारना है, तुम्हें ही अपनी लाइफ को बिगाड़ना है। जो करना है तुम्हें ही करना है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। सिर्फ अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव सब हटा दो कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा मित्र, मेरी गर्लफ्रेंड, ये सब मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे। कोई नहीं रहेगा। वो गर्लफ्रेंड, उसे जब कोई बेहतर इंसान मिलेगा तो वहीं छोड़ के चली जाएगी। लॉयल्टी डजेंट एग्जिस्ट। यस, रिलेशनशिप लॉयल्टी, जो तुम रिलेशनशिप्स मूवीज़ में देखते हो ना, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ वाई। आई हैव सीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रील्स एंड इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड इंस्टाग्राम कमेंट्स एंड यूट्यूब कमेंट्स अबाउट रिलेशनशिप। एक वीडियो के नीचे कितने कमेंट्स होते हैं, और सभी में एक पैटर्न कॉमन होता है। 99% केसेस में कोई भी किसी के साथ लॉयल नहीं रहता, नहीं रहता। तुम्हें लग रहा है कि वो इंसान मेरे साथ है क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जब वो तुम्हें बेटर इंसान मिलेगा वो छोड़ देगा, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही हरामी होते हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, मैं यहाँ पे जेंडर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ लॉयल्टी की बात चल रही है। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि वुमेन ज़्यादा चीट करती है क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैन चीट नहीं कर सकते, मैन भी चीट करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा अवेयर रहो इन सब चीज़ों को लेके। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त रहें, बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख, दिमाग में बात घुसा लो, जिस दिन वो पलटेंगे तो तुम्हारे पे हमला करने आएंगे, तो उन्हें, उनके हाथ में कोई ऐसा पावरफुल शस्त्र नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ वेपन नहीं होना चाहिए तुम्हारे बारे में जो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उन्हें दोस्त बनाओ, ठीक है, उनके साथ रहो, उनके साथ अपना माइंड रिलैक्स करो, लेकिन डिपेंडेंट मत रहना, बहुत गंदा मरोगे। भले वो लड़का हो, लड़की हो, रिलेशनशिप का कोई भी इंसान हो। डिपेंडेंसी क्रिएट्स नेसेसिटी, और नेसेसिटी बहुत हार्मफुल चीज़ है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस और सभी के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम किसी इंसान पर डिपेंड हो गए, सबसे ख़राब चीज़ होगी ये वो। सेकेंड, पैसा सब कुछ है। अब जो भी लोग मुझसे आर्ग्यू करना चाहते हैं, आई एम ओपन टू आर्ग्यू भाई। मैं तुम्हारे एक एक क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा कि पैसा सब कुछ कैसे कर सकता है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, जाओ किसी को पैसे दान दे दो, उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। वो जाएगा, उसे स्पेंड करेगा, अपने लिए चीज़ें खरीदेगा, अपने घर वालों के लिए चीज़ें खरीदेगा, खुश। खुशियाँ खरीद ली तुमने। इसलिए तुम देखते होंगे ना, जो बड़े बड़े लोग हैं चैरिटी क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है लोगों को खुश देखकर। खुशियाँ खरीद लेते हैं। जो लोग बोलते हैं ना पैसे से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, पैसे से क्या नहीं हो सकता भाई, तुम खुद इमेजिन करो। पैसे से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। ये जो टैग लगा के रखा है ना कि मेरे पास दौलत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, सबका एक कीमत है। सब चीज़ की एक कीमत है, हर एक चीज़ की कीमत है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसकी भी एक कीमत है। कोई मुझे 2 लाख रुपए देगा, मैं से 10 वीडियोज़ बना के दे दूंगा उसे, उसके बारे में बढ़ाया कर दूंगा। और ये सच बात है भाई। तुम भी अगर इस जो तुम देख रहे हो, तुमको अगर मैं कैमरे से आके 20 लाख रुपए दूँ, 30 लाख रुपए दूँ, और तुमसे कहूँ कि मेरे साथ चलो एक दिन घूम के आते हैं अपन कहीं पे भी, मसूर या गोवा, भाई तुम खड़े हो जाओगे, एक टांग पे खड़े हो जाओगे, बिल्कुल पूछोगे भी नहीं। और फिर मुझे तो तुम्हारे लाके तुम्हें काट पीट के कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें बोल दूंगा किसी को बताना भी मत। और इंडिया में तुम्हें पता ही है कैसे लॉज होते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, पैसा इज़ एवरीथिंग, पैसा इज़ पावर। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी विशेष है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी कोई विशेष नहीं, तुम्हारी कोई नीड नहीं है, खत्म। तुम इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में। वो सड़क पे भिखारी पड़ा हुआ है, किसी को फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा है वो मरा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसा वो खत्म, तुम्हारे कोई वो नहीं है।